हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था, वो फर्स्ट वीडियो को हम लोग फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा था कि अमेंडमेंट में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस देश से आया है? तो ये साउथ अफ्रीका से आया है। कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से आया। तो अमेंडमेंट का चर्चा किस भाग में है? तो आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की चर्चा है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से आया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का हिंदी क्या होता है? संविधान संशोधन। तो ये जाना था। उसके बाद हम लोग ने जाना था कि मूल संविधान उसे कहते हैं जब संविधान बनके तैयार हुआ था। जब संविधान बना था तो उस समय हमने बताया था अनुसूची कितना था? तो उस समय अनुसूची कितना था? 8। उस समय अनुसूची 8 था। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या पूछे तो कितना बोलिएगा? वर्तमान में अनुसूची कितना है? तो 12। वर्तमान में अनुसूची कितना है? 12। मूल संविधान में अनुसूची कितना है? 8। वर्तमान में 12। मूल संविधान में आर्टिकल कितना है? तो मूल संविधान में आर्टिकल था 395 या 396। लेकिन अब ये भी बढ़ गया है, 400 क्रॉस कर चुका है। तो आपसे पूछेगा मूल संविधान में ही हम लोग को पढ़ना है कि मूल संविधान में आर्टिकल कितना है? 395। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद, ठीक है। तो आगे हम लोग आज जानते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग ने बताया था कि 24 जनवरी को बताया था कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था। देखिए 24 जनवरी हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 24 जनवरी को हम लोग ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाए थे। राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को हम लोग किस दिन अपनाए थे? 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी को ही लास्ट संविधान सभा बैठक था। कब था? लास्ट संविधान सभा बैठक कब था? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को हम लोग कब अपनाए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। तो अब हम पूछेंगे राष्ट्रगान कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रगान जनगण मन। तो इसको कितना सेकंड में गाने का रहता है? 52 सेकंड। तो इसको कौन लिखे थे? जनगण मन को कौन लिखे थे? तो जनगण मन को लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विश्व कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कवि। रविंद्रनाथ टैगोर को ही विश्व कवि। इनका बुक का नाम है गीतांजलि। बुक का क्या नाम है? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर का बुक का क्या नाम है? गीतांजलि। तो यशवंत राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को। उसी तरह राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को कौन लिखे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंदी राइटिंग थोड़ा खराब है। राष्ट्रगीत कौन लिखे थे? राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कितना सेकंड में गाने का था? 65 सेकंड। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी को 1950 को क्या हुआ था? हम लोग ने उस दिन राष्ट्र चिन्ह को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम लोग का? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तो किस दिन हम लोग ने अपनाया था उसे? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में जो बात करने वाले उस पर चलते हैं। उससे पहले आपको पता नहीं होगा कि हम लोग राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाए थे? राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अपनाए थे? तो 22 जुलाई, लिख लीजिए, 22 जुलाई 1947 को हम लोग ने नेशनल फ्लैग को अपनाया था। इससे पहले फ्लैग में जो था ने, उससे पहले चरखा था। क्या था? चरखा था पहले फ्लैग में। अभी क्या है? अभी ने चक्र है। चक्र में कितने स्पोक्स है? 24, जो क्या दर्शाता है? दिन और रात को दर्शाता है। लेकिन उस समय पहले क्या था? उस समय उसमें चरखा था। तो चरखा क्या शो करता था? आत्मनिर्भर भारत। क्या शो करता था? आत्मनिर्भर भारत। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग हम लोग ने अपनाया था। तो इसका
डिजाइन किसने दिया था? इसका डिजाइन पेंगली वंकैया, इनका डिजाइन क्या दिए थे? पेंगली वंकैया। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को हम लोग नेशनल फ्लैग अपनाए थे। उसके बाद फर्स्ट संविधान सभा आपसे पूछेगा तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट संविधान सभा बैठक, 12 दिसंबर 1946 को सेकेंड संविधान सभा बैठक, और 24 जनवरी 1950 को लास्ट संविधान सभा बैठक। क्या? लास्ट। अब पूछेगा संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में कितना खर्चा हुआ था? तो संविधान बनने में 640 करोड़। तो संविधान बनने में संविधान में ही एक है ज्वाइंट सेशन। तो ये आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल है ये 108। आर्टिकल 108 में किसके बारे में चर्चा है? ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन किस देश से आया? तो ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया से आया है। किस देश से आया? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ज्वाइंट सेशन अभी तक कितना बार हुआ है भारत में? 3 बार। ज्वाइंट सेशन कितना बार हुआ है भारत में? 3 बार। तो कौन कौन कब कब बार हुआ है? तो 1962 1961, 1978 और दूसरा 2002 में। तो 1961 पे क्या पे था? 1961 पे था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कब आया था? 1961। 1978 में क्या था? बैंकिंग सुधार। 1978 में बैंकिंग सुधार। 1978 में बैंकिंग सुधार। 2002 में क्या था? तो पोटा एक्ट था। क्या था? पोटा एक्ट, मतलब आतंकवादी के लिए था ये 2002 में। ठीक है, और 1961 में दहेज, 1978 में बैंकिंग सुधार और 2002 में आतंकवादी के लिए। ज्वाइंट सेशन कहाँ से आया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आया। ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया से आया। तो आज हम लोग आर्टिकल के बारे में शुरू से चर्चा करेंगे। आर्टिकल ऐसे हम लोग को 395 पढ़ना है। ठीक है, तो आज शुरू कर देते हैं आर्टिकल शुरू। ठीक है, तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट ये आर्टिकल को क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इन यूनियन। भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज एन यूनियन कंट्री। यूनियन कंट्री। भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ का मतलब जो राज्य है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एग्रीमेंट चाहे कुछ भी कर लें, ये अलग नहीं हो सकते। इंडिया इज इन यूनियन कंट्री। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल मतलब भाग ये कितना है? फर्स्ट भाग। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी देश के टुकड़ा अगर भारत में मिलना चाहे तो वह मिल सकता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया यूनियन कंट्री, लेकिन दूसरा कहता है कि कोई भी देश या देश का कोई भी जगह या टुकड़ा भारत में अगर जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। तो इसी में 16 मई 1975 को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 16 मई 1975 को सिक्किम, कौन? सिक्किम सिक्किम भारत का कैमा राज्य बन गया? 22वां राज्य। 22वां राज्य का दर्जा मिला। आप लोग को पता था कि सिक्किम पहले दूसरा देश था? नहीं होगा तो पता। ठीक है, तो 16 मई 1975 को क्या भारत में सिक्किम को मिला लिया गया। सिक्किम को मिला लिया गया। तो हम लोग पूछेंगे सिक्किम डे कब मनाया जाता है? सिक्किम डे, तो आप लोग बोलिएगा 16 मई। 16 मई को नहीं मनाया, 16 मई को नहीं भारत में मिल गया था। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत में कोई भी देश के टुकड़ा या देश मिलना चाहे तो वह मिल सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अब आर्टिकल 3, आर्टिकल को ही क्या कहते हैं हिंदी में? अनुच्छेद। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के किसी भी जगह के टुकड़ा मतलब उसका बाउंड्री बड़ा या छोटा कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो कौन करेगा? गृह मंत्रालय। जैसे में किसी का भी टुकड़ा कर सकते हैं, जैसे में बिहार का 2000 में अलग कर देना, जैसे में बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 में, छत्तीसगढ़ से कौन, मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से कौन अलग हो गया? उत्तराखंड। ये सब कहाँ हुआ था? 2000 में। तो मतलब उसका टुकड़ा किया जा सकता है, उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है, उसका बाउंड्री चेंज हो सकता है। तो ये क्या था? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के जो राज्य है उसका बाउंड्री चेंज हो सकता है, समझे? टुकड़ा मतलब बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्या था? आर्टिकल 3। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? छोड़िए, आर्टिकल 4 से पहले ये जान लीजिए कि 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। उसी तरह 9 नवंबर 2000 तो कौन अलग हुआ? उत्तराखंड हुआ अलग। उत्तराखंड अलग हुआ। किससे अलग हुआ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और इससे पहले और आपको एक चीज बता देते हैं, आर्टिकल 3 तक ही अभी तक गए हैं। ये है कि मतलब 2000 ईस्वी से पहले आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन था? तो 2000 ईस्वी से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो कौन था? तो वो था मध्य प्रदेश। वो कौन था? मध्य प्रदेश। वो कौन था? मध्य प्रदेश। लेकिन अब पूछे कि अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो आप बता देंगे ये कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। पहले 2000 ईस्वी से पहले कौन था? तो मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद आर्टिकल 4 कहता है कि जब मतलब किसी देश के राज्य को मिलाया जा सकता, मिला रहे थे, जैसे हम किसी देश को टुकड़े को मिला रहे थे, ये कौन था? आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि मतलब किसी राज्य के टुकड़ा को हम बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, मतलब उसका बाउंड्री कर सकते हैं, उसका नामकरण चेंज कर सकते हैं। जब किया जाए तो इसमें राष्ट्रपति इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही था भाग 1 के बाद। अब हम लोग भाग 2 के बारे में बात कर रहे हैं। भाग 2। भाग 1 खत्म हो गया 1 से 4। भाग 2 कहाँ से कहाँ है? तो 5 से 11 जिसमें हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप में क्या है? तो सिटीजनशिप मतलब या नागरिकता, हिंदी में नागरिकता। सिटीजनशिप या नागरिकता। तो पूछेगा सिटीजनशिप कौन देश से आया, नागरिकता कौन देश से आया? तो ये आया यूके से। कहाँ से आया? यूके, यूनाइटेड किंगडम से आया नागरिकता। ठीक है, इसके बारे में यही चर्चा है कि इसमें कितना प्रकार से आप भारत के नागरिकता ले सकते हैं। तो भारत के नागरिकता लेने के लिए 5 प्रकार है। कितना प्रकार है? 5 वेज। 5 प्रकार है जिसके कारण आप भारत के नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, यही पूछा जाएगा। तो आर्टिकल 5 में यही सुन के चर्चा है कि आप 5 प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद परमिट रूल है। परमिट रूल था मतलब पाकिस्तान से कि जब मतलब वहाँ के पहले जो भी मतलब डिवाइड मैकमोहन लाइन जो बना था उससे पहले जो आएगा वो फिर इधर रह जाएगा, नहीं तो फिर उधर रह जाएगा। और फिर संविधान जो बना था उससे पहले जो आ गया भारत में वो भारत का निवासी हो जाएगा, या पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के निवासी। तो ये सन था परमिट रूल। लेकिन फिर आर्टिकल 8 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश जाइए, विदेश में भ्रमण कीजिए, विदेश में घूमिए, विदेश में पढ़िए, विदेश में नौकरी कीजिए। तो ये क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है आप विदेश में जाइए, घूमिए, कोई मतलब नहीं, आप विदेश में जाके शिक्षा लीजिए, आप विदेश में जाके नौकरी ले लीजिए। ये क्या कहता है? आर्टिकल 8। लेकिन आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपने गलती से वहाँ की नागरिकता ले ली, अगर आपने गलती से दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता आपको क्या हो जाएगा? खत्म। आर्टिकल 9 यही कहता है कि अगर आपने दूसरा देश की नागरिकता ले ली तो भारत का नागरिकता खत्म। भारत ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं करता है। क्या? 1 सिटीजनशिप। यहाँ एकहरी नागरिकता है। क्या है? एकहरी नागरिकता है। ठीक है, तो अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा है भारत का, लेकिन
शादी वो क्या की है, पाकिस्तान, लेकिन वो अभी तक तेज है कि मतलब वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, तो अभी भी उसका नागरिकता बरकरार है। तो 9 क्या कहता है, अगर ने आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और नागरिकता कहाँ से आए, तो यूके से आए। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपने कुछ देश विरोधी वाला काम किया है, देश विरोधी वाला काम या दिवालिया या कुछ मतलब जिससे देश को हानिकारक हो सकता है, या मतलब देश के लिए आप हार्मफुल इफेक्ट्स है, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, अगर आपने देश के लिए कुछ किया है गलत तो आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। तो आर्टिकल 10 यही कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि आर्टिकल 11 कहता है कि जो भी नागरिकता संबंधी कानून, मतलब नागरिकता से जो भी संबंधी, सिटीजनशिप से संबंध जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। वो कौन बनाएगा, संसद के कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के भी कौन है, तो अमित शाह है ना। तो जो भी नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, गृह मंत्री। ठीक है, हो गया। अगला बार में हम लोग बात करेंगे भाग 3 और भाग 4 के अगला बार में बात करेंगे। आज हम लोग ने यहाँ तक किया तो भाग 1 और भाग 2। तो अभी कितना भाग्य है हम लोग को पढ़ना, 22 भाग्य है। संविधान का मूल में कितना है, 22, लेकिन मूल में था संविधान के कितना भाग, 22 भाग। इतना ही पढ़ना है मूल संविधान को। ठीक है, पहले अब पूछेगा कि संविधान में कितना भाग है, तो 25 भाग है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कितना, 22 ही भाग, जिसमें हम लोग ने 2 भाग को खत्म कर दिया है, जहां से 1 से 4 तक था। और एक क्या है, वो 4 से 5 से 11, एक क्या है 5 से 11, ये क्या है, आर्टिकल, या इसी को क्या कहते हैं, अनुच्छेद। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। तो हम लोग 1 से 4 और 5 से 11 तक तो पढ़ लिए। भाग 1 कहता है भारत का राज्य एवं भाग 1 किसके बारे में चर्चा है, तो राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा है। किसके बारे में, राज्य और संघ के बारे में चर्चा है। लेकिन भाग 2 किसके बारे में चर्चा, नागरिकता के बारे में। किसके बारे में, नागरिकता। हिंदी में इसी को सिटीजनशिप कहते हैं, सिटीजनशिप। तो इसी के बीच में कुछ इम्पोर्टेंस ईयर आया, जैसे 1893 में क्या हुआ, तो 1893 में अफगानिस्तान अखंड भारत से अलग हो गया, अलग हुआ। तो कब हुआ, तो 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ। दूसरा 1935 में कौन अलग हुआ, म्यांमार। 1935 में म्यांमार अलग हुआ, जिसका पुराना नाम क्या है, बर्मा। तो 1935 में क्या कौन अलग हुआ, म्यांमार। उसके बाद तीसरा जो आया था, जो 16 मई 1975, तो इस दिन क्या बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना, 22वां राज्य बना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसी तरह बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे कमेंट करें। थैंक यू।